आज का हमारा टॉपिक है, अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो हमारे पास क्या राइट्स होते हैं। वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट एक्सपेक्ट्स पर वीडियोस लाता रहूं और आपको लीगल नॉलेज देता रहूं। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। आपके साथ कोई क्राइम हुआ है और आप पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट लिखाने गए हैं और पुलिस आपकी कंप्लेंट लिखने को मना कर रही है। इस सिचुएशन में आपने पुलिस ऑफिशियल के सुपीरियर अथॉरिटी एसएसपी को एक एप्लीकेशन मूव करनी है अंडर सेक्शन 173 क्लोज 4 ऑफ बीएनएसएस। इस एप्लीकेशन में आपने पूरी डिटेल में लिखना है, मेरे साथ ये क्राइम हुआ है, ये ऑफेंस हुआ है। अगर एसएसपी को लगे कि सच में ये क्राइम हुआ है और वो पुलिस ऑफिशियल को डायरेक्शन कर देगा कि इस केस में एफआईआर लिखो और इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। नंबर 1 राइट हमारा ये है। और अगर एसएसपी इस एप्लीकेशन में कुछ नहीं करता और वो पुलिस ऑफिशियल्स को डायरेक्शन नहीं करता तो आपके पास सेकंड राइट ये है कि आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, मतलब कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी और नए कानून के हिसाब से अंडर सेक्शन 175 क्लोज 3 ऑफ बीएनएसएस। और उसमें उस एप्लीकेशन में भी आपने पूरा डिटेल ऑफ क्राइम लिखना है। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि सच में यह कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो पुलिस ऑफिशियल्स को डायरेक्शंस कर देगी कि इस केस में एफआईआर लिखो और इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, और पुलिस ऑफिशियल को फिर इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। अगर इस सिचुएशन में भी आपका केस की सुनवाई नहीं हो रही, मतलब आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुई, तो आपके पास थर्ड राइट है, आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो अंडर रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि सच में ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो सीधा ही पुलिस ऑफिशियल्स को डायरेक्शन कर देगी, मतलब एसएसपी को डायरेक्शंस कर देगी कि इस केस में एफआईआर होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। ये आपके 3 राइट्स होते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और अलग रेमेडी होती है। अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, हाई कोर्ट को भी लगा कि इस केस में एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए, तो आपके पास एक अलग राइट है, आप इसकी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कोर्ट में अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस। और ये एक तरह का केस फाइल होता है कोर्ट में। इसमें आपने अपने सारे विटनेस एग्जामिन कराने हैं, अपनी सारी डिटेल हिस्ट्री देनी है, अपने आर्गुमेंट्स करने हैं। अगर कोर्ट को लगे प्राइमा फेसाई आपके विटनेस और आपके एविडेंस के हिसाब से कि ये सच में ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो एक्यूज्ड को समनिंग कर देगी, जिसमें एक्यूज्ड को कोर्ट में अपीयर होने से पहले अपनी बेल लेनी जरूरी होगी। अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल हुआ तो ये फिर सेम क्रिमिनल ट्रायल चलेगी जैसे कि एफआईआर के केस में चलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसी और लीगल जानकारी जानने